ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में हम DHA फेज़ 10 लाहौर को कंपेयर करने जा रहे हैं इतिहाद टाउन लाहौर के साथ और पार्क व्यू सिटी लाहौर के साथ। आज की जो मेरी वीडियो है ये डिटेल्ड कंपैरिजन होने वाला है DHA का प्राइवेट सोसाइटियों के साथ। इसमें हम प्राइसेस की बात करेंगे, प्राइसेस को कंपेयर करेंगे, लोकेशन को कंपेयर करेंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई मज़ीद इंक्वायरी है तो आपने हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर लेना है। सबसे पहले अगर मैं आपको प्राइसेस के हवाले से बताऊं तो DHA फेज़ 10 में इस टाइम 5 मरला की जो फाइल है, फॉर एग्जांपल हम 5 मरला फाइलों को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो ये हमारी एक एग्जांपल हो जाएगी। तो फेज़ 10 में 5 मरला फाइल का जो रेट है वो इस टाइम 29 लाख के राउंड चल रहा है। इतिहाद टाउन में 5 मरला फाइल का जो रेट है, प्लॉट की जो टोटल कॉस्ट है वो है, जो सेकंड इन्होंने बुकिंग निकाली है 53 लाख रुपए, 53 लैक्स, और पहली बुकिंग में 48 लाख रेट था। फिर पार्क व्यू सिटी में रॉयल ब्लॉक इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया था आज से साल 1.5 साल पहले, उसमें 50 लाख रुपए से इन्होंने बुकिंग की थी। तो ये हमारी प्राइसेस होगी। इसी तरह तमाम जो इनकी कैटेगरीज हैं उसमें DHA फेज़ 10 जो है सबसे ज़्यादा सस्ता है इन दोनों प्राइवेट सोसाइटियों से, और मोस्टली जो लाहौर में सोसाइटी हैं उनसे DHA फेज़ 10 सस्ता इस टाइम हुआ हुआ है। फ़िलहाल फ़ाइलों का रेट कम है। ये तमाम फाइलें जो है अपनी आधी कीमत में इस टाइम DHA फेज़ 10 की मार्केट की कंडीशन की वजह से, इसी वजह से हम कंपेयर कर रहे हैं ताकि आप प्राइवेट सोसाइटियों से अच्छा DHA की तरफ अगर आपको समझ आए तो DHA बेहतर है। फिर इनकी लोकेशन की बात करें तो फेज़ 10 की जो लोकेशन है वो बन रही है फेज़ 9 प्रिज्म। अगर आप रिंग रोड ट्रैवल करते हैं लाहौर में तो आशियाना हाउसिंग से आगे जो है लेफ़्ट साइड पे जो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है DHA फेज़ 9 प्रिज्म का। फेज़ 9 प्रिज्म से 5 गेट निकलने हैं फेज़ 10 को। फेज़ 9 प्रिज्म से बिल्कुल साथ बिल्कुल आगे जो है फेज़ 10 का रकबा स्टार्ट हो जाता है, और फेज़ 10 की जो डेप्थ है वो सेंट्रल पार्क जो फिरोजपुर रोड पे सोसाइटी है उधर जाके जो है 10 की डेप्थ लगती है। इसकी जो फ्यूचर में अप्रोचेज जो हैं वो फिरोजपुर रोड से भी होंगी, और रिंग रोड का भी इंटरचेंज DHA फेज़ 10 पे बन सकता है। इसके बरक्स इतिहाद टाउन जो है वो जिया बगर रोड पे है। इतिहाद टाउन जिस जगह पे बन रही है वहाँ पहले थी सोल सिटी। सोल सिटी जो है अब वो ख़त्म हो चुकी हुई है। सोल सिटी की जगह पे अब इतिहाद टाउन फेज़ 3 बनने जा रहा है। इसकी जो मेन वजह शोहरत अब जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो एक रोड की एक्सटेंशन है जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उसके बेसिस पे जो है ये अपने प्रोजेक्ट को इस जगह पे लॉन्च कर रहे हैं। इसकी लोकेशन जिया बग्गा रोड पे है जो कि फिल वक्त बहुत ज़्यादा आइडियल लोकेशन नहीं है, एक एवरेज लोकेशन है। सिमिलर इसी जगह पे जो सोल सिटी है वो 38 लाख रुपए का प्लॉट बेच रहे थे 5 मरले का। वो सोसाइटी जो है डेवलप नहीं हो सकी, एक तरह कह लें कि फ्लॉप होगी। फिर इन्होंने जो है ओवरटेक कर लिया। अब सोल सिटी की जगह पे ये जो है अपनी फाइलें बेच रहे हैं। फिर जो पार्क व्यू है, पार्क व्यू की जो लोकेशन है वो मुल्तान रोड के ऊपर है, जो हमारा ठोकर न्याज बेग है लाहौर का, उसके बिल्कुल साथ 2-3 किलोमीटर के फासले पे DHA EME के बिल्कुल ऑपोजिट, और उस जगह पे जो है पार्क व्यू सिटी की लोकेशन बन रही है। और जो इसका रॉयल ब्लॉक है वो पीछे जाके रूडा में लगता है, जिससे आप जो लास्ट टाइम सैलाब आया था उसकी जद में ये वाला ब्लॉक आ गया था, और इस जगह पे तकरीबन 20 फुट के अराउंड पानी जमा हो गया था। इस जगह पे 50 लाख रुपए का प्लॉट जो है पार्क व्यू सिटी ऑफर कर रही। अब अगर हम इसके अप्रूवल की बात करें, क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखते हैं इसमें जो है, और उसकी अप्रूवल्स के हवाले से हमारी होती है, और हम इनका देखते हैं कि पास्ट में इन्होंने कैसी डेवलपमेंट की और क्या डिलीवर किए। इसमें जो है ये तमाम सोसाइटी हैं जो हम इस वीडियो में जिसे कंपेयर कर रहे हैं, तमाम सोसाइटी हैं इस लिहाज से जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनका जो लास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्होंने अच्छी डिलीवरी की है। इसी वजह से ये सोसाइटियाँ जो है लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा रेप्यूट जो है इनके पास है। इसमें सर फहरिस्त जाहिर सी बात है DHA है, क्योंकि DHA इटसेल्फ एक अथॉरिटी है। DHA को किसी भी अदारे से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DHA इटसेल्फ जो है अथॉरिटी है। इतिहाद टाउन और पार्क व्यू दोनों अप्रूव्ड हैं, और पार्क व्यू जो है वो रूडा के साथ अप्रूव्ड है, और ये जो है LDA के साथ TMA के साथ ये कहते हैं कि हम अप्रूव हैं। अब इसमें इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, क्योंकि DHA जो है कंपैरेटिवली इन सब से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और मेरे ख्याल से
अगर मेरे पास इस टाइम कैश इन हैंड होता 30 लैक्स तो मैं इस टाइम बगैर सोचे जो है DHA में इन्वेस्ट करता। DHA के कौन ये हैं कि एक तो ये डेवलप जो है थोड़ा सा लेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारी जिनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं सोसाइटी, वो डेवलपमेंट वाइज DHA से थोड़ी तेज़ हैं। लेकिन DHA से हट के लोग तभी इन प्राइवेट सोसाइटियों में इन्वेस्ट करते थे तब DHA महंगा होता था। DHA की प्राइसेस ज़्यादा होती थी तो लोग जो है इंस्टॉलमेंट्स वाले प्रोजेक्ट में जाते थे, और जो रीज़नेबल होते थे प्राइसेस जिनकी कम होती थी तो मजबूरन लोगों को DHA में वो परचेज़ नहीं कर सकते थे, तो उन्हें फिर मजबूरन प्राइवेट सोसाइटियों में जाना पड़ता था। अब उल्टा सीन हो गया, अब DHA सस्ता है, प्राइवेट सोसाइटियाँ महंगी हैं। इट्स सेल्फ जो प्राइवेट सोसाइटी हैं उनके मेजर ड्रॉबैक्स हैं। अब इतिहार टाउन का मैंने आपको बताया सोल सिटी वाली जगह पे बेच रहे हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट क्या करें कि सबसे पहले हम पोजेशन देने जा रहे हैं। ये उन्हीं सेक्टर्स को, उन्हीं ब्लॉक्स को पोजेशन देंगे जहाँ पहले से ही सड़कें बनी हुई हैं, 2-3 साल पहले से वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, वो प्रोजेक्ट रुक गया था। अब उन्हें ये दोबारा सीधा बतरा करके उसी जगह पे जो है अब ये डिलीवर करेंगे प्लॉट्स, जो भी अभी फर्स्ट इनकी बैलेटिंग होगी। फिर पार्क व्यू का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये इनकी जो जगह है वो कंट्रोवर्शियल है, वो सारा ब्राउन एरिया और रावी के बेड में जगह है। मेजर ड्रॉबैक इनका ये है, और NOCs के भी इसके जो है गाय बगाए न्यूज़ आती रहती हैं कि NOCs का भी इसके रोल है। बहरहाल डिसीजन आपका अपना है, दोनों सोसाइटियों के प्रोज एंड कॉन्स की मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोज इन दोनों सोसाइटियों की ये है कि ये डेवलपमेंट इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये छोटी एक सोसाइटीज़ हैं, एक छोटा रकबा एक्वायर करते हैं, उसे डेवलप करते हैं, फिर आगे उसे एक्सटेंड करते हैं। DHA जो है इट सेल्फ एक बहुत बड़ा फेजेज़ है। इन सारी सोसाइटियों को अगर आप मर्ज कर लें इनके तमाम फेजेज़ को, तो DHA का एक फेज़ 7 जो है वो इनसे बड़ा होगा। फेज़ 7 वाई ब्लॉक में 7000 प्लॉट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं उसे। DHA का ड्रॉबैक सबसे बड़ा अभी जो हमें यही नज़र आता है कि ये डिलीवर जो है लेट करता है, लेकिन एप्रिसिएशन जो है इसमें हो जाती है। ये फाइलें अभी मार्केट थोड़ी बेहतर हो जाए, टैक्सेस वगैरह कम हो जाए, तो यही फाइलें आपको 55-60 लाख रुपए में मिलेंगी। फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, अगर हम इस टाइम इन तीनों सोसाइटियों में एक एक प्लॉट लेते हैं, तो मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ कि किस में सबसे ज़्यादा गेन जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इतिहार टाउन की बात करते हैं सबसे पहले, तो इतिहार टाउन के अगर आप लास्ट प्रोजेक्ट देखते हैं उसमें भी इन्होंने 48 लाख रुपए से बुकिंग की थी। वहाँ अभी भी प्लॉट का जो रेट है वो 50 से 55 लाख रुपए की ब्रैकेट में आप ऑन ग्राउंड अपना प्लॉट ले सकते हैं। तो एप्रिसिएशन की हद तक वहाँ ये है कि रेट 4-5 लाख रुपये बेहतर है। फिर हम पार्क व्यू सिटी की बात करते हैं, तो पार्क व्यू सिटी में जो है वहाँ भी जो इन्होंने लास्ट इनके ब्लॉक है वहाँ अभी भी जो है 55 से 60 लाख रुपए की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। जो इनके प्रीमियम सबसे महंगा जो 5 मरले का प्लॉट इतिहार टाउन में, वो इस टाइम 1,35 से 40 लाख रुपए तक प्लॉट का रेट है, सबसे महंगे जो 5 मरला प्लॉट है। इसी तरह पार्क व्यू सिटी में भी 1,25 लाख रुपए के लगभग 125 से 1.5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में अगर कोई कॉर्नर एक्सेस लैंड वाला मैक्सिमम प्लॉट कॉस्ट करता है। फिर अगर हम DHA की प्राइसेस देखते हैं, तो DHA में सबसे ज़्यादा जो 5 मरले का रेट है वो फेज़ 5 में है। फेज़ 5 में आपको 5 मरले का प्लॉट 2 करोड़ रुपए के राउंड आपको मिलता है। 1,80-85 लाख रुपए का मिनिमम प्लॉट है D ब्लॉक में, B ब्लॉक में। तो अगर हम इस टाइम लेते हैं और 5 साल का हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लान है, हम घर बनाने का नहीं सोचते क्योंकि DHA में डेवलपमेंट लेट है, तो 5 साल के लिए अगर आप DHA में इन्वेस्ट करते हैं तो यही फाइल आपकी मेरे ख्याल से कम 70-80 लाख रुपए की ये फाइल ईजिली जा सकती है। इसके बरक्स अगर हम इतिहार टाउन की बात करते हैं, तो इतिहार टाउन में भी एप्रिसिएशन आएगी क्योंकि डिलीवर कर देते हैं जल्दी से, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इस टाइम देखें कॉस्ट ऑफ लैंड 53 लाख रुपए का प्लॉट है, लेट्स सपोज हमें 48 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है, और इसे बाद में डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह डाल के हमें कॉस्ट करेगा तकरीबन 20 लाख रुपए। अभी आप डेवलपमेंट चार्जेस डालें, 3 लाख रुपए चलें पर मल्ला डालते हैं, 15 लाख रुपए अभी डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, 60 से 65 की ब्रैकेट में कॉस्ट करेगा। और इसी तरह पार्क व्यू सिटी में भी हम इतना ही रेट लगाते हैं, कोई 65 से 70 के अराउंड अगर हमें प्लॉट कॉस्ट करता है। तो जिस तरह की इनकी लोकेशन है, मैं नहीं समझता कि यहाँ आज से 4-5 साल बाद भी कोई 60-70 लाख का प्लॉट लेगा। ये इनमें जो है मैं समझता हूँ कि अप्रिसिएशन कम होगी। DHA की एक तो लोकेशन बेहतर है, दूसरा DHA का जो नाम है, एक ब्रांड वैल्यू जो है इनसे बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इनकी जो प्राइसेस हैं, जो ये अब 53 लाख रुपए का तार टाउन वाले प्लॉट दे रही है, मैक्सिमम 35 से 40 लाख का होना चाहिए,
और जो पार्क व्यू सिटी वाले रॉयल ब्लॉक में प्लॉट दे रहे हैं ये मैक्सिमम 40 लाख से ऊपर इन दोनों सोसाइटियों में प्लॉट नहीं होना चाहिए। ओल्ड इज़ क्लियर 50 लाख रुपए का कॉस्ट करें तो फिर ये सोसाइटियाँ रीज़नेबल हैं। इसके बरक्स DHA फेज़ 10 की जब कीमतें इतनी नीचे आ गई हैं तो ये क्लाइंट्स के लिए भी इन्होंने जो है अनजस्टिफाई अमाउंट रखी है और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा जो है पैसे चार्ज कर रहे हैं सिर्फ इंस्टॉलमेंट की मद पे। इसके बरक्स अगर आप DHA में देखें तो DHA फेज़ 10 में रिसेंटली DHA ने जो अनाउंसमेंट किया है इंस्टॉलमेंट्स पे फाइल देने की, जो कि अभी थोड़ा सा 50-50 है DHA का। DHA 45 लाख रुपए में आपको फाइल दे रहा है 4 साल की किस्तों में विदाउट बैलेटिंग चार्जेस, बलून पेमेंट, जस्ट आपने इंस्टॉलमेंट देनी है और आप अपनी फ़ाइल के मालिक बन सकते हैं, DHA में प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है इस टाइम DHA बेहतर है क्योंकि DHA की फ़ाइलों के रेट कम है। अगर DHA की फ़ाइलों के रेट ज़्यादा होते और इनके रेट कम होते तो फिर ये सोसाइटियाँ बेहतर थी। अब जो है मेरे ख्याल से ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे चली जाती हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में बताएं। यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।